औसत रूसी सैनिक जो मोर्चे पर भेजा जाता है वो अब केवल 20 मिनट ही जीवित रह पाता है। ये एक तथ्य है जो हर बार जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हैरान कर देता है। यूक्रेनी ड्रोन ने पूरे युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से कुछ और ही बना दिया है और वही दबाव है जिसकी वजह से रूसी युद्ध ब्लॉगर खुलकर चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन का क्रीमिया पर हमला बस कुछ ही हफ्तों दूर हो सकता है। करीब एक हफ्ता पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा ध्यान खींचा। रूस ने अचानक क्रीमिया के आसपास लगभग 2 दर्जन नावों को तैनात करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि यूक्रेन कुछ करने की तैयारी कर रहा है। उनके स्काउट्स ने तट के पास यूक्रेनी गतिविधि बढ़ती देखी और फिर मामला और बड़ा हो गया जब इगोर गिरकिन, जो सबसे मुखर आवाजों में से एक है, उन्होंने अपनी जेल की कोठरी से ही इसे लगभग पक्का कर दिया। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग इगोर गिरकिन को याद करते होंगे। वही आदमी जिसने 2014 में डोनबास और क्रीमिया में गड़बड़ी शुरू करवाई थी, वही जिसने नागरिक विमान गिराया था और अब वह क्रेमलिन की ज्यादा आलोचना करने के कारण जेल में बंद है। लेकिन अब वह भी हालात को समझ रहा है। उनके मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन दक्षिण में रूसी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, यूनिट्स को एक दूसरे से काट रहे हैं और ईंधन की कमी से हालात और भी खराब हो रहे हैं। इसी वजह से उनका मानना है कि यूक्रेन के पास एक छोटा सा मौका है, शायद सिर्फ कुछ हफ्तों का, कुछ बड़ा करने की कोशिश करने के लिए। और इस मौके के होने की वजह यह है कि रूस बहुत तेजी से अपने सैनिकों को खो रहा है। जैसे ही नए भर्ती बस से उतरते हैं और उन्हें जंग में भेजा जाता है, औसतन ये समय सिर्फ 10 दिन से 3 हफ्ते का होता है और जैसे ही वे असल में मोर्चे पर पहुंचते हैं तो अधिकतर सिर्फ 20 से 35 मिनट ही टिक पाते हैं। बस इतना ही। यही वजह है कि रूस हर एक यूक्रेनी हताहत के बदले करीब 8 हताहत झेल रहा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और इसी वजह से अब क्रेमलिन इस समस्या पर बेहिसाब पैसा लुटा रहा है। वे बहुत बड़े बोनस दे रहे हैं, $80,000 तक के बोनस और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। लोग इन ड्रोन हमलों को देखते हैं और समझ जाते हैं कि यह असल में मौत का फरमान है। एक गलती और सब खत्म। यहाँ तक कि पुतिन को भी खुद इस पर बोलना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि रिफाइनरियों पर हमले सिर्फ सूचना युद्ध है जिनका असली मोर्चे पर कोई असर नहीं है। उनके मुताबिक सब कुछ ठीक है, लेकिन रूसी लोग उनके भाषण की हर तरफ आलोचना कर रहे हैं। अगर आप पुतिन द्वारा इस युद्ध में की गई गलतियों की और खबरें सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।